हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्टोरी चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मेरी आज की कहानी है अनोखा मित्र। शाम का अंधेरा घिराया था। छड़ी टेकते हुए वृद्ध बनवारी लाल जीएम जनरल मैनेजर के बंगले के सामने आकर रुक गए। वे अभी भी तय नहीं कर पा रहे थे कि जीएम से मिलने जाए या नहीं। ऊहापोह में वही ठिठक कर खड़े रहे। आखिर जी को कड़ा किया और लोहे का छोटा फाटक खोल अंदर दाखिल हुए। सामने लॉन में कोई नहीं था। ईश्वर का स्मरण कर वे आगे बढ़े। कुछ कदम चलने के बाद उन्हें पोर्च में साहब की कार नजर आई। मतलब साहब दौरे से लौट आए हैं। उत्साह से उनकी धड़कन सहसा बढ़ गई। उन्होंने शीघ्रता से शेष रास्ता पार किया। बरामदे में जूते खुले और कांपते हाथों से कॉल बेल का बटन दबा दिया। कॉल बेल की मधुर ध्वनि से विशाल बंगला गूंज उठा। कुछ क्षण पश्चात किसी के निकट आने की पच्चाप सुनाई दी। अगले ही पल अर्दली ने द्वार खोल अदब से पूछा, कहिए। जी साहब है? जी हाँ, मुझे मिलना था, बस 5 मिनट के लिए। आइए, कहते हुए अर्दली ने ससम्मान रास्ता बतलाया। झिझकते हुए बनवारी लाल ने बैठक में प्रवेश किया। जीएम के बंगले पर वे पहली बार आए थे। वहाँ की भव्य साज सज्जा देख वे अभिभूत हो उठे। संकोच पूर्वक चलते हुए वे एक सोफे में सिकुड़कर धंस गए। उनका नाम पूछ अर्दली अंदर चला गया। बनवारी लाल अपने में सिमटे बैठक का जायजा लेने लगे। सामने कलात्मक शोकेस में गणेश जी की भव्य प्रतिमा विराजमान थी। उन्हें निहारते हुए बनवारी लाल मन ही मन बातचीत की योजना बनाने लगे। 3-4 मिनट बाद अर्दली वापस आया। उसके हाथ में शरबत की ट्रे थी। आदरपूर्वक शरबत पेश कर उनसे विनम्रतापूर्वक कहा, साहब तैयार हो रहे हैं, 5-7 मिनट लगेंगे, कृपया तब तक इंतज़ार कीजिए। और वापस अंदर चला गया। बनवारी लाल संकोचपूर्वक शरबत की चुस्की लेने लगे। लगभग 5 मिनट पश्चात साहब आए। बनवारी लाल तत्क्षण अदब से खड़े हो गए। प्रणाम साहब। अरे वाह! उन्हें देखते ही अभिवादन का ससम्मान प्रत्युत्तर दे साहब खिल उठे। कब पधारे आप? जी आज ही। और सब ठीक है? साहब ने उन्हें अपने साथ बिठा लिया। रिटायर होने के बाद शायद पहली बार मिल रहे हैं आप? जी हाँ। साहब की आत्मीयता से बनवारी लाल अभिभूत हो उठे। कितना समय हो गया होगा आपको रिटायर हुए? मेरा ख्याल है साल भर। जी हाँ, 1 वर्ष और 2 माह। समय कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। साहब ने घनिष्ठता से उनके कंधे पर हाथ रखा। स्वास्थ्य वगैरह सब अच्छा है ना? जी हाँ। और सुनाइए। साहब के होठों पर स्निग्ध मुस्कान उभर आई। कैसी चल रही है रिटायर्ड लाइफ? बनवारी लाल के हृदय की धड़कनें सहसा बढ़ गई। उन्हें लगा यही माकूल क्षण है साहब से शिकायत करने का। उन्होंने हाथ जोड़ याचनापूर्वक नजरें साहब के चेहरे पर गड़ा दी। एक प्रार्थना थी साहब। हाँ हाँ कहिए ना, इतना संकोच क्यों कर रहे हैं? जी। बनवारी लाल अब भी झिझक रहे थे। दरअसल कार्यालयीन कार्य था। आप कहेंगे बंगले पर आकर? कोई बात नहीं, साहब ने उन्हें आश्वस्त किया। उसूलों में कभी कभी ढील दी जा सकती है। फिर अब तो आप रिटायर्ड हो चुके हैं, दूसरे शहर में रहते हैं, आप निसंकोच कहिए। बनवारी लाल का स्वर यकायक थरथरा उठा। साहब, मेरे पीएफ का और अन्य फंड का पैसा दिलवा देते तो बड़ी मेहरबानी होती। पीएफ और अन्य फंड?
साहब बुरी तरह चौंक पड़े। क्या कह रहे हैं आप? आपको अभी तक मिले नहीं? नहीं साहब। साहब की प्रतिक्रिया से बनवारी लाल को उम्मीद बंधती महसूस हुई। अजीब बात है, साहब के चेहरे पर हैरत भरी उलझन उभर आई। साल भर से अधिक हो गया और आप अभी तक चुप बैठे हैं। चुप नहीं बैठा साहब। बनवारी लाल की उत्तेजना एकदम बढ़ गई। कई बार कोशिश की, 20 चक्कर लगा चुका हूँ दफ्तर की, फिर भी नहीं हुआ। नहीं साहब। हद है, साहब झल्ला गए। एक ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ रह चुके कर्मचारी के संग यह सलूक। बनवारी लाल की आंखों की चमक बढ़ गई। वैसे साहब ने याददाश्त पर जोर देते हुए अपनी नज़रें उनके चेहरे पर टिका दी गई। कुछ क्षण के मौन के बाद साहब ने सहानुभूति पर पूर्वक उन्हें निहारा। मुझे बेहद खेद है बनवारी लाल जी, कंपनी के इतने पुराने और ईमानदार मुलाजिम होने के बावजूद आपको परेशानियां उठानी पड़ी। आप एक बार भी मुझसे मिल लेते। आप इतना व्यस्त रहते हैं, महीने में 25-26 दिन अन्य ब्रांचों के दौरे, इत्तेफाक से आप आज यही थे। खैर, जो हुआ सो हुआ। मृदुल मुस्कान बिखेर साहब ने उन्हें आश्वस्त किया। अब आप रत्ती भर चिंता ना करें, कल आपका काम निश्चिंत रूप से हो जाएगा। सच साहब। आद्वाज से बनवारी लाल का गला हठात संध गया। कृतज्ञतापूर्वक उन्होंने हाथ जोड़ लिए। बहुत बहुत मेहरबानी होगी साहब आपकी। मेरा दिल ही जानता है कितनी परेशानी होती है मुझे बार बार गांव से यहाँ आने में। गांव से आने में? साहब एकदम चौंके। मैं समझा नहीं, कौन से गांव से आने में? आप तो शायद रायपुर रहने लगे हैं ना? अपने बड़े बेटे के पास। जी। बनवारी लाल सहसा संकोच में पड़ गए। फिर ये गांव? बनवारी लाल अटकने लगे। जी, वो 40-45 किलोमीटर पर एक ग्राम मांचल है, जीरापुर से 9 किलोमीटर अंदर। हाँ हाँ, सुना तो है। नदी किनारे कोई पुरानी गढ़ी है। जी हाँ, वही। वहाँ खेती है छोटी सी, 6.5 बीघा की। अच्छा अच्छा, उसे बटाई पर देने आए होंगे अभी रायपुर से। जी। बनवारी लाल संकोच से वही सोफे में धंस गए। आजकल मैं वही रहता हूँ। वहाँ? साहब की आंखें आश्चर्य से फैल गई। उस सुविधाहीन गांव में? बनवारी लाल सिर झुकाए अपने में और सिमट गए। मेरा ख्याल है शायद बसें भी नहीं जाती वहाँ, 3-4 किलोमीटर पैदल जाना होता है। हाँ में बनवारी लाल ने सिर हिला दिया। फिर ऐसे सुविधाहीन गांव में रहने की क्या सूझी आपको? रायपुर में मन नहीं लगा आपका? जवाब देने की बजाय बनवारी लाल सिर झुकाए बैठे रहे। उनकी आंखों की कौरों पर आंसू चमकने लगे। साहब गहरी नज़रों से अब भी उन्हें भांप रहे थे। उन्होंने भेदते स्वरों में उनके दिल को कुरेदा। आपने जवाब नहीं दिया बनवारी लाल जी? रायपुर में मन नहीं लगा क्या आपका? भला क्या जवाब देते बनवारी लाल? क्या अपने ही घर का दुखड़ा रो देते साहब के सामने, और वह भी अपने औलाद के विरुद्ध? होंठ पीछे सिर झुकाए बैठे रहे। साहब की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। उन्होंने बालकों के से कौतूहल से पूछा, आपके 2 पुत्र और हैं ना, जबलपुर और इटारसी में? हाँ में बनवारी लाल ने होले से सिर हिला दिया। वे भी शायद अच्छे ओहदों पर है। खुद के बंगले में उनके यहाँ गए थे? जी।
फटी धोकनी सी उनके गले से आवाज़ निकली। फिर वहाँ भी नहीं रहते? ऐसी कमज़ोर वृद्धावस्था में आपकी पत्नी को तो गठिया है ना? बनवारी लाल का हृदय फट पड़ने की सीमा तक भर आया। अपने मन का सैलाब रोकना उनके लिए दुश्वार हो गया। आखिर क्या मज़ा मिल रहा है साहब को मेरा ज़ख्म को रेत कर। साहब भी उन्हें उन दो लोगों सरीखे हल्के लगने लगे जिन्हें दूसरों की ढकी उघाड़ने में मज़ा आता है। मन तो हुआ साहब का बंगला तुरंत छोड़ दे, मगर बनता काम बिगड़ जाने की आशंका थी, इसलिए मन महसूस कर सिर झुकाए चुपचाप बैठे रहे। शायद आज कुछ विचित्र मूड में थे। बनवारी लाल के निजी जीवन के प्रति उनकी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। मेरी समझ में नहीं आता, आप स्वयं इतने कमज़ोर, पत्नी बीमार, उस सुविधाहीन गांव में रहने की बजाय आप यहीं क्यों नहीं रहते अपने घर? अपना घर सुनते ही एक हूक सी उठी बनवारी लाल के हृदय में। थरथराती आवाज़ में उन्होंने अपना पथराया चेहरा ऊपर उठाया। घर तो बेच दिया था साहब। बेच दिया था? हैरत से साहब ने उन्हें घूरा। कब? रिटायर होने के 3-4 माह पूर्व। क्यों? जवाब देते हुए बनवारी लाल को गले में कांटे चुभने लगे। तीनों बेटे बहू जोर देने लगे कि रिटायर होने के बाद तो हम पति पत्नी को उन लोगों के पास ही रहना होगा। यहाँ इतनी दूर सूने मकान की देखभाल कौन करेगा? किराए पर देने में भी खतरा है। और आपने घर बेच दिया? जी। पछतावे के शूल से वे करा उठे। आज भी वे उस पल को कोसते रहते हैं जब तीनों बेटे बहुओं के बहकावे में आकर उन्होंने अपना घर बेच दिया था। काश ना बेचा होता। शहर में रहने का ठोर तो रहता, भले ही छोटा सा घर था, कहने को तो रहता कि अपने स्वयं के घर में रह रहे हैं। सैकड़ों शूल खच खच कर उनके हृदय में चुभने लगे। कितनी भारी गलती कर बैठे थे वे। लोग तो जिंदगी भर पैसा पैसा जोड़कर बुढ़ापे के नीड़ का इंतज़ाम करते हैं, और उन्होंने बना बनाया अपना नीड़ बेच दिया और पैसा बांट भी दिया तीनों में बराबर। ऐसा क्यों कर दिया आपने? तरस खाते हुए साहब बुरी तरह कलप उठे। कम से कम पैसा तो अपने पास रखना था। अब साहब जी, याद करते हुए बनवारी लाल का हृदय हाहाकार कर उठा। मैंने सोचा पैसा कहाँ छाती पर बांध कर ले जाना है, मरने के बाद तो तीनों का ही है। मरने के बाद ना, और जीते जी? साहब की आत्मा भी बुरी तरह तड़प उठी। बनवारी लाल जी, सूरज भी सांझ को जब अस्ताचल को जाता है तो चंद्रमा के पास अपनी रोशनी संजो कर रखता है रात के सहारे के लिए, और आपने कुछ भी नहीं रखा अपने पास, बांट दिया सब। कम से कम अपनी वृद्धा बीमार पत्नी का तो ख्याल किया होता। पूरी मुट्ठी खोल दी। बनवारी लाल को अब और जज्ब करना दुश्वार हो गया। इतने दिनों का दर्द जो अंदर ही अंदर रोक रखा था, साहब के सहानुभूतिपूर्ण रुख का स्पर्श पाते ही लावा बनकर फूट पड़ा। हाथों में मुंह छुपा वे फफक फफक कर रो पड़े, एक नन्हे से बच्चे की तरह। दुनिया की भीड़ में लुट चुके एक नादान, अनाथ, असहाय बच्चे की तरह। उनका करुण रुदन रोके ही नहीं रुक रहा था। कुछ नहीं बचा साहब मेरे पास, कुछ भी नहीं। ले देकर बस ये माचल वाली ज़मीन है। दाम कम रहे थे उस वक्त। भगवान ने कुछ ऐसी बुद्धि दे दी कि बेची नहीं। लड़कों को भी जानकारी नहीं थी उसकी, वरना साहब स्तब्ध सुनते रहे। बनवारी लाल सोफे से उतर गिड़गिड़ाने लगे। मेरे फंड्स के पैसे दिलवा दो साहब, बड़ी मेहरबानी होगी। बार बार मेरे बूते का नहीं रहा किराया लगा कर आना। 1 रुपया खर्च करना भी बहुत सोचना पड़ता है साहब मुझे। साहब को अब और सुनना
दुश्वार हो गया। पिता के उम्र का एक वृद्ध इंसान उनके सामने इस तरह। उन्होंने खींचकर वृद्ध बनवारी लाल की कृशकाया को अपने बाहुपाश में जकड़ लिया। भावातिरेक में उनसे बोला नहीं जा रहा था। किसी तरह दिल पर काबू पा उन्होंने सधे कंठ बनवारी लाल को आश्वस्त किया। अब आप रत्ती भर चिंता ना करें बनवारी लाल जी, आपका काम हो गया समझो। ब्याज समेत एक एक पैसा आपको मिल जाएगा। सच साहब? कृतज्ञता से बनवारी लाल की सूनी आंखें चमक उठी। हाँ में सिर हिलाते साहब आत्मीयता से मुस्कुरा दिए। अब तो खुश? आहादित बनवारी लाल ने उनके हाथों को अपनी सजल आंखों से लगा लिया। अच्छा बनवारी लाल जी, उनकी पीठ थपथपा साहब ने उनके मन को खंगाला। फंड्स का पैसा मिलने के बाद आपकी क्या योजना है? बस ये पैसे मिल जाए, बैंक में एफडी कर दूंगा, फिर ब्याज से। और रहेंगे कहाँ? माचल वाली ज़मीन बेचकर यही शहर में छोटा सा घर ले लूँगा। रायपुर या अन्य बेटों के पास नहीं जाएंगे। कटुता और नैराश्य से उनके होठ फड़फड़ा कर रह गए। साहब उनके चेहरे पर आते भाव को भांपते रहे। कुछ क्षणों के मौन के बाद उन्होंने गहरे स्वरों में पूछा, बनवारी लाल जी, क्या आपको मालूम है आपके फंड्स के काम में अड़ंगे कौन डाल रहा था? किसकी हरकत होगी है? जाने दो साहब, मेरा काम बन गया। अब मेरे मन में कोई कटुता नहीं। फिर भी कौन होगा वह अड़ंगेबाज? है तो वही जो कभी मेरे मित्र राम नहीं बनवारी लाल जी, वे नहीं, मैं स्वयं आपका जीएम। आप? हैरत से बनवारी लाल की आंखें फैल गई। अविश्वास से वे साहब को देखते रहे। हाँ बनवारी लाल जी, मेरे ही कहने पर राम प्रसाद जी टालम टोल कर रहे थे। बनवारी लाल को अब भी विश्वास नहीं हो रहा था। साहब बेहद गंभीर थे। आपकी रिटायरमेंट के महीने भर पूर्व राम प्रसाद जी मेरे पास आए थे और उन्होंने ही ऐसा करने के लिए मुझसे अनुरोध किया था। मगर क्यों? बनवारी लाल जी, साहब की आवाज़ भारी हो गई। आपकी आंखों पर ममता की पट्टी बंधी थी। आप कुछ देख नहीं पा रहे थे, मगर राम प्रसाद जी ने सब भांप लिया था। क्या? आपके बेटे बहुओं में से एक भी आपकी सेवा नहीं करने वाला। सब के सब अपने अपने हिस्से पर नजरें गड़ाए थे। बनवारी लाल की आंखें आश्चर्य से फैल गई। साहब एक एक शब्द तोलते हुए गहराई से उन्हें घूर रहे थे। बनवारी लाल जी, यदि फंड्स के ये पैसे भी राम प्रसाद जी रिटायरमेंट के दिन ही दिलवा देते तो बनवारी लाल का कलेजा मुंह को आ गया। वे तो इनका बंटवारा भी तीनों में, फिर आज क्या करते आप? सोचकर ही बनवारी लाल भीतर तक दहल उठे। क्या हालत होती उनकी आज। उनके नेत्र पुनः छलछलाए। वे व्यर्थ ही अपने मित्र को दोष देते रहे, मगर उसने तो, उनका दिल अपने मित्र से मिलने को तड़प उठा। वे जाने के लिए तत्क्षण उठे। तभी उन्होंने देखा राम प्रसाद ठीक उनके पीछे खड़े हैं। राम प्रसाद कहते हुए वे उनके गले लग फूट फूट कर रो पड़े। दोस्ती का फर्ज कैसे अनोखे अंदाज में निभाया था इस निर्मोही ने। अपना कीमती समय देने के लिए दिल से शुक्रिया। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।